नमस्ते, जय भारत। आज 16 सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का नाम लेके आया हूँ। नाम है सर जुल्फ़िकर अली खान। मलेरकोटला का नवाब थे भाई, मलेरकोटला का। इनका एक खूबी है, बता रहा हूँ। ये तो हाँ, ये 1929 तक ठीक बोलेगा तो टिल 31 दिसंबर 1929 तक जितना भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे भारत में, और सब एक फेडरेशन के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे थे, फेडरेशन के पक्ष में। आज तक कोई प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहा कि हमें अलग नेशन चाहिए नहीं कहा। हाँ, मुस्लिम से नेशन बात चल रहा था, सैयद अहमद खान, दुरानी, ऐसे कई लोग, वो तो चल रहा था। लेकिन आज तक किसी ने यह ना बताया कि हमें अलग नेशन चाहिए टिल 1929-31 प्रत्यक्ष रूप से। तो अपना नवाब साहब, जो मलेरकोटला के नवाब है, सर जुल्फ़िकर अली खान, वो कुछ काफ़ी जगह पर उनका इन्फ्लुएंस था, काफ़ी जगह पर उनका उपस्थिति थी। देखिए, यो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ थे, सदस्य थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दूसरा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मेंबर थे, सदस्य थे, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस का सदस्य थे, मेंबर थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सदस्य थे, और मेंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सदस्य थे, मेंबर थे। और जो सेंट्रल मुस्लिम पार्टी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम पार्टी है, वो सेंट्रल मुस्लिम पार्टी का प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक रहा। वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी सदस्य, एक अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में काफ़ी समय तक रहा। और तो और जो लीग ऑफ नेशन के लिए वो डेलीगेशन जो भेजा है 1930 में, उसमें भी ये सदस्य थी। कई जगह नॉमिनेशन मिले उनको। वो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी में उनका भी नॉमिनेशन हुआ था, कई जगह उनका नॉमिनेशन हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, काफ़ी किताबें लिखे, किताब बहुत लिखे, नवाब तो थे, किताब लिखे, और 2 किताब बायोग्राफी के रूप में लिखे। जो एक तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह का बायोग्राफी लिखा उन्होंने, और दूसरा बायोग्राफी शेर शाह सूरी का भी लिखा। तो काफ़ी फेमस आदमी थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस आदमी थे, पंजाबी तो थे ही। है ओरिजिनली मलेरकोटला का तो था ही, पंजाब का, मलेरकोटला हो या मुनीर कोटला हो, पर थे मलेरकोटला का। फिर वहाँ से वो लाहौर चले गए, लाहौर में रहे, उनका हवेली थे, हवेली में लाल ब्रिक्स वाला, लाल ईंटों वाला हवेली, काफ़ी फेमस थे। लाहौर में ही रहे, पंजाब में। अब मलेरकोटला से चले गए, मेरा मुनीर कोटला ज़्यादा याद आता है, मलेरकोटला चले गए। पर इनका ये खूबी है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का एनुअल सेशन हो रहा था दिसंबर 1929 में।
और ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का रिसेप्शन कमेटी का प्रेसिडेंट था। और उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो 31 दिसंबर को हुआ था 1929 में, इन्होंने खुला से बात किया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। इस्लाम इस ए नेशन वाली बात पहले से चल रहा था। सर सैयद अहमद खान के समय में भी उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि मुस्लिम इज़ ए नेशन, मुस्लिम इज़ ए नेशन। वो अलगाववाद तो थे ही, पर हमें फेडरेशन भी नहीं चाहिए। पर वो 1929 तक तो फेडरेशन में डिमांड द फेडरेशन का था। कुछ इस तरह की मुसलमान के लिए आरक्षण देने वाली बात जैसे थी। पर इन्होंने जो उस दिन जो बात किया, बड़ा लंबा स्पीच था। अरे उनका जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस भाई जब छप के आया ना, इट वेंट इनटू 62 पेजेस। 62 पेजेस उनका एड्रेस था, स्पीच था। तो वही उन्होंने स्पष्टता से कहा कि भाई अंडर नो सर्कमस्टांसेस मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता। यहाँ तो हिंदू का नाम लिया, पर हिंदू हो या जो भी हो, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ नहीं रह सकता। हमें अलग जगह चाहिए ही चाहिए। उनके साथ नहीं रहेगा, या हम उनको खाएंगे या वो हमें खाने, उनको हमें खाना पड़ेगा। ये बड़ी स्पष्टता से कहा था। ये उनका इम्पोर्टेंस ये है कि सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जब बात करेगा, इनका स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका स्पीच थे, मैं स्पीच यदि आप पढ़ेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। 62 पेजेस का जो स्पीच चला, 62 पेजेस। बस ये रहा उनका कल्मिनेशन ऑफ सेपरेटिज्म। तो हमारा 16th सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ये थे। पर देखिए उस सेपरेटिज्म का नतीजा अब धीरे धीरे अब 30 हो गया और 17 साल कुछ बाकी है बंटवारा के लिए। इतना उत्सुक थे लोग, उनका इतना विश्वास था कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तब जाकर अपना राष्ट्र का नाम, अपना देश का नाम शुद्ध देश रखा, पाकिस्तान। ये स्थान वाली तो बड़ा चक्कर है, स्थान। कई स्थान बहुत अच्छे हैं, कई स्थान में गड़बड़ भी है। हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात है, जो किर्गिस्तान में जो हुआ, वो सीधा हम पर असर पड़ता है, भारत के लोगों पर सीधा असर पड़ा। इसलिए कि जो गलत काम जो भी किया वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने तो किया, साथ कुछ इजिप्शियंस भी थे। पर वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दिखता है एक जैसे। वो जो किर्गिस्तानी जब मारेगा, उनका पता थोड़ी चलता कि हिंदुस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी है। तो इसलिए हमें अफेक्ट किया। कुछ ज़्यादा दुर्घटना नहीं हुआ, फिर भी सतर्क रहना पड़ता है ना, फॉर नो मिस्टेक। इसमें हमारा कौन सी गलती है? हमारा कोई गलती नहीं। वो हम जैसे दिखता है और हमसे अलग हुआ, वो अलगावाद करता है, हम क्या करें? हमारा साथ नहीं रह सका, फिर किर्गिस्तान में जाके उनके साथ क्या रहेगा? हालांकि किर्गिस्तान में बहुमत में मुसलमान देश है वो, और जो किर्गिस्तान का मुसलमान इनसे काफ़ी अलग है। पूरा दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक नेशंस है, ऑफिशियली इस्लामिक नेशंस है, पर वो ये जैसा करतूत क्यों नहीं करता पता है पाकिस्तान का? ये पाकिस्तानी उनसे इतना ख़राब क्यों होता मालूम है? इनका शुरुआती अलगावाद से हुआ।
इनका जो ऑन्टोलॉजिकल बिगिनिंग जो है ना, वो अलगावाद से हुआ। कितना साल से, 60 साल से बोलते आया, 1930 तक की बात है। 60 साल से बोलते आए कि हम हिंदुओं से अलग है। ठीक है, ये कहा कि हिंदुओं से अलग है तो बात ठीक है, चलेगा, पर वो हिंदू का मतलब क्या है? वो कहता है कि हम सबसे अलग है। एक साहब कह रहे थे आगरा का दक्षिण में जितना जगह है बाकी सबको दे दो, आगरा से उत्तर में जितना जगह है वो सिर्फ मुसलमान को चाहिए, मुसलमान को दे दो। तो उनका सामने एक ही कौम है, एक ही डिवीज़न है। मुसलमान एक, गैर मुस्लिम दूसरा। गैर मुस्लिम में जो भी आए वो सब उसमें। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो गैर मुस्लिम के अंदर जिन्हें हम मुसलमान मानता है वो भी कई लोग हैं, क्योंकि ये जो मुसलमान गैर मुसलमान का जो डिस्टिंक्शन बनाता है, वो जिनको मुसलमान ना समझता है उन्हें भी गैर में डाल देता हो। तो ये अलगावाद, सेपरेटिस्ट इंस्टिंक्ट, तो सेपरेटिस्ट चिंता पद्धति से जो एक देश बना, वहाँ तो सेपरेटिज्म ही चलेगा, अलगावाद ही चलेगा। फिर तो बनने का बाद की बात आपको पता है, सिंध, बलूचिस्तान और ये अपना मुल्तान, जितना भी आप पठान वाला, पेशावर, तो जितना गैर पंजाबी जगह है वो सबको ये अपना नहीं मानता, उनका थोड़ा से और ज़्यादा अलग मानता है। वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। जो हम दिखता है, हमें जो देखने को मिलता है, वो मेन स्ट्रीम में जो ये कोई लोग नहीं है। फिर जो नूरिस्तान जैसे लोग जगह है उनका बात छोड़िए, कई लोग हैं, और चंद लोग द्राविड़ नाम वाला भी है पाकिस्तान में, उनका सब छोड़िए। ब्राहुई कोई लोग है, छोड़िए, इनका तो स्थिति ना पूछेगा तो सही रहेगा, नहीं पूछना ही सही है। तो वो देश बना इसे अलगावाद का आधार पर। शुरू में उन्होंने ये कहा कि इस्लाम इज ए नेशन, ये तो अपना सैयद अहमद खान का समय से ही हुआ। फिर इस्लामी से नेशन बोलने के बाद अब जो अपना नवाब साहब का समय जो आया, वो कहता है नेशन का आधार रिलीजन होना चाहिए, मतलब इस्लाम होना चाहिए नेशन का आधार। तो नेशनल आइडेंटिटी रिलीजन होना चाहिए, अगर दूसरे शब्द में कहेगा तो नेशनल आइडेंटिटी रिलीजन होना चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी उनके लिए तो इस्लाम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई इस्लाम है तो सब कुछ सही होना चाहिए टेक्निकली, थियोरेटिकली। पर किर्गिस्तान में ऐसे क्यों हुआ भाई? वहाँ तो सब मुसलमान हैं। पर ये पाकिस्तानी मुसलमान, उनके विरोध में क्यों इतना विरोध किया, सड़क पर उतर आया, मारपीट किया? देखिए, जो खुद से भी अलग मानता है, लोग अपने आप को खुद से अलग मानता है, अलगावाद का वो नतीजा है। तो उस ज़माने का जो सर सैयद अहमद खान ने जो शुरू किया अलगावाद, उसका नतीजा कल देखा किर्गिस्तान में, जो पाकिस्तानी छात्रों ने झगड़ा किया, दंगा फसाद किया। हमें कंसर्न ये है कि अपना लोग 15,000 भारत का स्टूडेंट है, उधर रहता है, हमारा कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपना भारत का स्टूडेंट वो जैसे दिखता है, वो हम जैसे दिखते हैं ना। देखने से थोड़ी पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है, भारत का है या पाकिस्तान का है। हाँ, हमें खुद नहीं पता चलेंगे जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे। जब वो बात करना शुरू करेगा तब पक्का पता चलता है कि पाकिस्तान का है क्या भारत का है। बात करेगा तो पता चलेगा, पर जब तक वो बात नहीं करेगा तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा देखने से। क्योंकि यदि ये इस्लामिक ड्रेस भी पहने तो भारत में उनसे 72 मुस्लिम हैं, उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं, उनसे अच्छे मुसलमान हैं। यहाँ का मुसलमान उनसे अच्छा ही तो है ही, जो बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अलगावाद चिंता प्रोग्राम लेकर के विदेश में जा कर के
यही काम करता है, खुद को बहुत ज़्यादा समझता है, पता नहीं। एक हम तो लाहौरी बोलता ना, जो बोलते ज़्यादा करते कुछ नहीं, फेंकू रहते लोग, फेंकते बहुत है, और ऐसे बात करता है, पता नहीं ऐसे क्यों बात करता है। जो कहने वाला को भी पता है कि कुछ नहीं होगा, सुनने वाला को भी पता है कुछ नहीं होगा, फिर भी बोलते रहता। अरे ऐसे क्यों भाई? इसका नतीजा देखो, 2 दिन पहले की बात है, किर्गिस्तान जैसी जगह में मेडिकल विद्या पढ़ने के लिए चले गए, मेडिसिन MBBS करने चले गए छात्रों में, मेजोरिटी तो मेडिकल स्टूडेंट्स है, उनका कॉलेजेस ठीक है, वो रूस के साथ है ना, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं किर्गिस्तान का। अच्छा, जो रूस के साथ था पहले, उनमें कोई कट्टरपन नहीं है, वो सब ज़िंदगी दुनिया देखे हुए लोग हैं, वो लोग अच्छे, वो किसी से झगड़ा ये नहीं करते, वो आतंकवाद में नहीं जाते, लोग अच्छे भले लोग हैं। उनसे जाकर झगड़ा क्यों किया? उनसे जाकर लड़ाई करना शुरू की। अरे फ्रांस में जाकर लड़ाई करता है, इंग्लैंड में जाकर करता है, जर्मनी में जाकर करता है, जहाँ भी जाए तो झगड़ा करता है पाकिस्तान के लोग। बाकी इस्लामिक नेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अनेक इस्लामिक नेशन से लोग चले जाते रहते हैं, बट भाई अपना पड़ोसी भाई ऐसा क्यों करता है? प्रॉब्लम इन्हीं में है। वो खुद कहता है हम किसी और के साथ नहीं रह सकता, पहले कहता है हमारा लैंड का, हमारा कंट्री का बेसिस रिलीजन है, इस्लाम है। यदि सचमुच उनका कंट्री का बेसिस इस्लाम है तो किर्गिस्तान में जाकर झगड़ा क्यों करता है? तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसे गलत है। एक तो वो जैसे समझते हैं वैसे नहीं है काम। इस्लाम कोई यूनिफाइंग फोर्स नहीं है, क्योंकि इस्लाम अलग प्रकार का है। आपको खुद समझना चाहिए कितना प्रकार का इस्लाम है। आप अपना ये दुरानी साहब को अपनाए इसलिए नहीं कि वो कादियानी मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान है, जिन्हें आप नहीं मानते। खुद का अपना सेक्ट के अलावा दूसरे को नहीं मानता आप। फिर परदेश में जा कर के, किर्गिस्तान में जा कर के आप वो वहाँ का मुसलमान को भी नहीं मानेंगे। मैंने सुना भी, देखा भी, जो कई पाकिस्तान के लोग कहते हैं सबसे वरिष्ठ मुसलमान वही है, वो सबसे अच्छा मुसलमान है। अरब लोगों को, मुसलमान को इतना नहीं मानते, वो नहीं मानते, इतना क्या, बिल्कुल नहीं मानते। वो सस्पिशियस ऐसे देखता है अरब लोगों को। और अपना भारत में जब मुसलमान भाई रहता है ना, वो भारत का मुसलमान को ये लोग काफिर मानते हैं, क्योंकि बस एक ही बात है, हिंदुओं से बात करता है, हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है। यदि हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है तो उनको काफिर मानता है। फिर अब क्या कहा जाएगा इनके बारे में, क्या कहा जाएगा? ये मनस्थिति लेकर के, ये मेंटालिटी लेकर के वो चले जाता है विदेशों में, झगड़ा करता है, वहाँ भी जाकर उनसे सेपरेशन क्रिएट करता है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी लगा देता है, लोगों को इकट्ठे करते हैं साथ, फिर हल्ला मचाता है। अरे हल्ला जब तक नहीं मचाएगा भाई, आपको नींद नहीं आएगा क्या? किर्गिस्तान में जाकर झगड़ा किया और हमें भी भुगतना पड़ेगा। हमारे बच्चों को बोला भाई घर से बाहर ना निकलो। आप जब तक उनको समझाएगा कि हम हिंदुस्तान से हैं, हम भारत के, आपको तो 2 थप्पड़ पड़ ही जाएगा। यदि उनका बोली आपको आता तो आपको, जब तक आप कहेंगे हम भारत से हैं, तब तक 4 थप्पड़ तो मिल गया होगा। वजह कौन? ये जो अलगावादी मुस्लिम इंटेलिजेंस का भाषण प्रभाव से, उनका कर्मकांड से, उनका करतूत से एक अलग देश बना पाकिस्तान। वहाँ भी वही अलगाववाद चलाते गया, खुद के अलावा सबको काफिर मानने लगा। भारत का जो लोगों को काफिर मान, हिंदू तो काफिर है ही, पर जो मुसलमान हिंदू से हाथ मिलाता है, मिलकर बात करता है, साथ बैठता है, उन्हें भी काफिर माना। जो खुद नहीं है सब काफिर है। एक शिया के लिए सुन्नी काफिर है, सुन्नी के लिए शिया काफिर है। अहमदिया का बात ही ना करो, भारत का है, बटाला का है,
कादियानी बोलता है इसलिए। तो बाकी सब तो काफिर है, मैं ही एक सही आदमी हूँ। इसे कहता है ना, क्या बोलते हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ज़रा ढूंढिए डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या है। खुद को बहुत कुछ समझता है वह, सच में कुछ भी नहीं है। हम लोग उसको लाहौरी बोलता है। जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो साइकोलॉजिकल थियरी है, हम उसको लाहौरी बोलता है। बोलते तो है ही, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पर वास्तव में कुछ है ही नहीं, खाली है। कुछ चमड़ा बड़ा मोटा है लगता है। थोड़ा बहुत तो अक्ल होना चाहिए भाई। अक्ल तो घुटने में है, समझ सकता हूँ। यदि अकल एड़ियों में चला गया तो क्या करेगा? एड़ियों से चले गया। थोड़ा बहुत अकल का प्रयोग करो, खुद को संभालो, अपने आप को सुधारो। कम से कम 50 साल के बाद, कम से कम 50 साल आप जी तोड़ प्रयत्न करेगा तो 40-50 साल में आप बच जाओगे, एक स्थान मिलेगा दुनिया में। नहीं तो 50 साल के बाद आपका हाल क्या होगा, राम जाने। मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यही रहा 16 सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल। ये अपना नवाब साहब है। एक अपना एक और नवाब भी है, नवाब ऑफ मंदोत, गुजरात का। एक वो भी जिक्र कर, उसका जिक्र भी करके मैं ख़त्म करता हूँ। एक था, एक व्यक्ति काफ़ी लिखता था, वो असीम डी नेम पर लिखता था। उनका नाम वो कभी नहीं बताया। वो लिखते थे एक पंजाबी बोल के लिखता था, एक पंजाबी। उनका नाम था शायद मियाँ किफ़ायत अली खान। उन्होंने असीम डी नंबर लिखे, कई चीज़ लिखे, क्योंकि वो सरकारी सर्विस में था, तो सरकारी सर्विस वालों को खुद का अपना नाम पर लिखने की अनुमति नहीं थी। तो काफ़ी से लिखा, उसमें नवाब बंदोत का नवाब का भी बात आता है। वो किसी का वो पब्लिश करने के लिए इच्छुक थे इन लोगों का, अलगाववादी किताबें। चलिए फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे कोई। अभी तो 16 इंटेलेक्चुअल आज हुआ, 17 को लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।